नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी गई एक इंपॉर्टेंट अपील के बारे में। डब्ल्यूएचओ ने दुनिया के अमीर देशों से यह रिक्वेस्ट करी है कि आप तीसरी डोज यानी कि जो बूस्टर डोज कोविड-19 वैक्सीन की दी जाने वाली है कई देशों में, उसको सितंबर तक के लिए रोक दीजिए। आप लोगों को याद होगा कि मैंने पिछले हफ्ते एक लेक्चर बनाया था, इजराइल द फर्स्ट कंट्री टू एडमिनिस्टर थर्ड डोज। इजराइल ने अपने देश के बुजुर्ग नागरिकों को तीसरा डोज देने का निर्णय लिया था और उसके बाद से पिछले एक हफ्ते में कई अमीर देश ये निर्णय ले चुके हैं। जैसे जर्मनी ने भी हाल ही में ये अनाउंस किया कि वो भी बूस्टर शॉट्स देने स्टार्ट कर देंगे सितंबर 2021 से। लेकिन डब्ल्यूएचओ का ये मानना है कि जब तक दुनिया की 10% आबादी को टीका नहीं लग जाता तब तक अमीर देशों को ये तीसरा डोज नहीं लगाना चाहिए। तो इसीलिए इस पर एक मोरेटोरियम लगा दिया जाए। मोरेटोरियम का मतलब होता है टेम्पररी बैन, किसी चीज को कुछ समय के लिए रोक देना। डब्ल्यूएचओ के अध्यक्ष टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने यह अपील करी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि दुनिया के अमीर देश कुछ समय के लिए तीसरी डोज को रोक दें जब तक दुनिया की 10% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियल हैंडल से कई सारे ट्वीट्स भी किए, बहुत डिटेल में इसके बारे में हमें बताया। तो ये पूरा क्या मामला है, क्यों ये अपील करी गई और इसको क्या देशों ने माना है या नहीं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। आप मुझे अनअकैडमी ऐप पर इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं और इस लेक्चर का पीडीएफ आपको pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर टेड्रोस ने G20 नेशंस को पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके ये रिक्वेस्ट करी इनसे कि ये देश दुनिया में वैक्सीन के सबसे बड़े निर्माता, खपत करने वाले और दान करने वाले देश हैं, तो इनको लीड लेकर इन वैक्सीन्स को कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए। जब से कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया में फैला है तो अमीर देशों में तो चर्चा हो रही है बूस्टर डोज लगवाने की, लेकिन जो गरीब देश है वहां पर तो एक टीका भी अभी तक बड़ी आबादी को नहीं लगा है। लेकिन अब ये जो अमीर देश है इनको चिंता है कि डेल्टा वेरिएंट हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा दे, ज्यादा लोगों की मृत्यु ना हो जाए, इसीलिए वो तीसरा टीका बूस्टर डोज लगाने का प्लान कर रहे हैं। इसके बारे में भी अगर आपको बहुत डिटेल में जानना है तो आप ये लेक्चर जरूर देखिएगा, डेल्टा वेरिएंट मोर रेजिस्टेंट टू वैक्सीन्स। इसमें मैंने इस पूरे मामले को डिटेल में एनालाइज किया है। दुनिया के अमीर और गरीब देशों में टीकाकरण में कितना फर्क है, इसका अंदाजा आप इस फैक्ट से लगा सकते हैं, इस डेटा से लगा सकते हैं कि पूरा अफ्रीका महाद्वीप, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है, वहां पर केवल 1.8% लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया गया है, दोनों डोज लग चुके हैं। जबकि यूरोपियन यूनियन और यूएस, यहां पर 50%, आधी आबादी को दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। और ये अमीर और गरीब देश जो मैं रेफर कर रहा हूं ना, ये बाय द वे वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है उसको मैं रेफर कर रहा हूं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाई इनकम क्लासिफाइड कंट्रीज में अगर हम देखें तो प्रति 100 व्यक्ति 101 टीके के डोज दिए जा चुके हैं, तभी वहां पर वो 50% के आसपास वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो चुका है। और ये 100 डोज का जो मार्क है ये इसी हफ्ते पास हुआ है। लेकिन अगर आप दुनिया के 29 सबसे गरीब देशों को देखेंगे तो वहां पर प्रति 100 व्यक्ति केवल 1.7 डोजेस दी गई है। तो कहां प्रति 100 व्यक्ति 2 डोज और यहां पर प्रति 100 व्यक्ति 101 डोज। तो ये फर्क आप यहां पर अप्रिशिएट कर पाएंगे। अगर हम कंट्रीज को देखें अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ पीपल फुल्ली वैक्सीनेटेड, जिनको दोनों डोज लग चुके हैं, तो इजराइल, कनाडा, यूके, यूएस, फ्रांस, ये सभी टॉप कंट्रीज हैं जो लगभग 60-50 के आसपास हैं। और दूसरी ओर भारत, बांग्लादेश और अफ्रीका, जिसको यहां पर एक द्वीप महाद्वीप को एक देश के रूप में देखा जाए, तो इनके परसेंटेज सबके 10 से नीचे हैं। भारत अभी 10 के पास पहुंचने वाला है, लेकिन आप अफ्रीका को देखोगे तो अफ्रीका बहुत पीछे है, इट इज लेस देन 2%। दक्षिण अमेरिका 20% के आसपास है। अब इन अमीर देशों को यह लगता है कि जब हमने अपनी आबादी का टीकाकरण कर दिया तो हम सुरक्षित हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डब्ल्यूएचओ और इनफैक्ट कई साइंटिस्ट का यह कहना है कि जब तक पूरी दुनिया में टीकाकरण का स्तर हर्ड इम्यूनिटी तक नहीं पहुंच जाता तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि कोई देश अपने बॉर्डर सील करके नहीं बैठा है। कहीं ना कहीं से लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं और कोरोना वायरस जो है ये पॉपुलेशन में सर्कुलेट हो रहा है। तो जब तक ये वायरस दुनिया में किसी भी आबादी में फैलता है तो वहां पर उसके अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा सारे वेरिएंट बन जाएंगे। ग्रीक अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे लेकिन नए वेरिएंट बनते रहेंगे। तो जब तक दुनिया में कहीं भी वायरस फैल रहा है तब तक उसके नए वेरिएंट आएंगे, और जब तक नए वेरिएंट आएंगे तब तक ना केवल गरीब देश बल्कि अमीर देशों को भी खतरा है। और ये जो वैक्सीन की डोजेज इन्होंने लगवाई हैं ये कारगर सिद्ध नहीं होंगी लॉन्ग टर्म में, शायद अगर और नए नए वेरिएंट बनते जाते हैं तो इससे ये पैंडेमिक और लंबा खींच जाएगा। तो कुल मिलाकर ना केवल किसी एक या 2 देश को बल्कि पूरी दुनिया को वैक्सीनेट करना जरूरी है। आज से लगभग 1 महीने पहले कई देशों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि वहां पर वैक्सीन एक्सपायर होने वाली हैं, तो डब्ल्यूएचओ ने कहा था आप एक्सपायर मत होने दो, हमें दे दो, हम गरीब देशों में उसे बांट देंगे। लेकिन फिर भी इन कंट्रीज ने, खास करके कनाडा, यूएस, यूके, इन्होंने वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। पूरी दुनिया में कोविड-19 वैक्सीन बनाने का जो फॉर्मूला है वो केवल कुछ कंपनियों के द्वारा पेटेंट किया गया है।
इसीलिए ये मुद्दा WTO में भी उठा है पिछले 1 साल में कई बार। भारत और साउथ अफ्रीका जैसे देश ये कहते हैं कि जब तक पूरी दुनिया वैक्सीनेट नहीं हो जाती तो एटलीस्ट 1-2 साल के लिए इन कंपनीज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हटा देना चाहिए, टेम्पररी रिमूवल कर दो, ताकि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिनके पास बहुत बड़ी कैपेसिटी है वो इन वैक्सीन्स को बड़े स्तर पर बना सकें। अभी क्या है कि गिनती की 7-8 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास ये फॉर्मूला है, तो केवल वो अपनी फैक्ट्रीज में इसका निर्माण कर रहे हैं। भारत में भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जैसे देखो सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो एस्ट्राजेनेका वाली वैक्सीन को यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर रहा है, बट स्टिल इट इज जस्ट वन कंपनी। तो भारत के अंदर भी 3-4 कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं, और भारत में बहुत सारी फार्मा कंपनीज हैं जो इस वैक्सीन को बना सकती हैं। इस मुद्दे पर बहुत टाइम तक अमेरिका ने भारत का साथ नहीं दिया था, लेकिन मई के महीने में यूएस ने फाइनली हमारा साथ दिया और कहा कि हाँ, जो पेटेंट प्रोटेक्शंस हैं वो कुछ समय के लिए हटाए जा सकते हैं, उन्हें वेव ऑफ किया जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि WTO में मेजॉरिटी से कुछ नहीं होता है। WTO का कोई भी फैसला केवल तभी लिया जा सकता है जब सभी 164 मेंबर उस पर सहमत हो। तो अभी यूनानिमस अप्रूवल नहीं मिल रहा, क्योंकि जापान, यूरोपियन यूनियन के कई देश इस फैसले के खिलाफ हैं। उनको लगता है कि नहीं, IP राइट्स इन्हीं कंपनीज के पास रहने चाहिए, क्योंकि इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है रिसर्च के लिए, या फिर उनकी देश की सरकारों ने उन कंपनीज को पैसा दिया है। कुल मिलाकर जो फॉर्मूला जिन कंपनीज के पास है वहीं पर रहे, IP राइट्स वेवर नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके नाम में ही दुनिया की सेहत जुड़ी है, ये इस मामले में कुछ करता क्यों नहीं है? इसके पीछे कारण ये है कि देखो, WHO का संगठन ऐसा है जिसके पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी को फोर्स कर सके, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता WHO कुछ करने के लिए, किसी के ऊपर बाध्यकारी नहीं है WHO के निर्णय। पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि WHO ने अपील करी कि आप बॉर्डर्स को क्लोज रखिए या फिर वैक्सीन डोनेट करिए, तो अमीर देशों ने इनकी नहीं सुनी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। WHO की अपील के कुछ घंटे बाद ही अमेरिका ने जवाब दिया, अमेरिकी सरकार ने जवाब दिया और कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम हमारे लोगों को बूस्टर शॉट भी दे देंगे और दुनिया में वैक्सीनेशन के लिए दान भी दे देंगे वैक्सीन्स को। तो व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने कल ये बात कही कि अमेरिका 110 मिलियन डोजेस को ऑलरेडी डोनेट कर चुका है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें से भारत को कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो लाइबिलिटी वाले इश्यूज चल रहे हैं फाइजर के, मॉडर्ना के, तो वो वैक्सीन हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अभी क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं कि चाहे अमेरिका आज अपने पास पड़ी सभी 60 मिलियन वैक्सीन को भी डोनेट कर दे, तो भी वो दुनिया की आबादी के लिए नाकाफी है। केवल आप छोटा मोटा एक दान कर दोगे तो उससे दुनिया का काम नहीं चलने वाला है भाई। 60 मिलियन का मतलब है 6 करोड़ वैक्सीन। तो अगर भारत में सबको इससे वैक्सीनेट किया, कितने लोगों को वैक्सीनेट किया जा सकता है? 3 करोड़ लोगों को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा सकता है। 3 करोड़ की आबादी भारत में क्या है? जस्ट 2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो आज अमेरिका अपनी सारी 60 मिलियन डोजेस जो ये बात कह रहा है देने की कि हम डोनेट और करेंगे 60 मिलियन, वो भी अगर डोनेट कर दे तो भी भारत का कोई खास फायदा नहीं है। और ऑफ कोर्स ये सारी भारत में नहीं आने वाली है, दुनिया के कई देशों में ये बटेंगी। इस मुद्दे का लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको हटाया जाए, भारतीय कंपनियों को ये परमिशन मिले कि वो वैक्सीन को बड़े स्तर पर बनाएं, उसी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। बाय द वे, अगर आपको IP राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो कमेंट में मुझे एक बार बताना। आई वांट टू नो कि कितने लोग IP राइट्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी तक ऐसा कोई प्लान नहीं था, बट अभी इस लेक्चर को पढ़ाते समय मुझे ये रियलाइज हुआ कि किसी को अगर IP राइट्स के बारे में जानकारी नहीं है तो वो ये वाला टॉपिक भी शायद समझ नहीं पाएंगे। एनीवेज, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग में से ज्यादातर लोग IP राइट्स के बारे में जानते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करेंगे। इसका PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। भारत के बेस्ट टीचर्स यहाँ लाइव पढ़ाते हैं। ढेरों फ्री क्लासेस होती हैं यहाँ पर, जिनको स्पेशल क्लासेस कहा जाता है। इन स्पेशल क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए। सैटरडे को मेरी स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं। और अभी आपको मैं बता दूं कि जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, जिसके माध्यम से आप एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से टाइम टेबल के साथ UPSC की तैयारी कर सकते हैं, उसमें हमने ना केवल क्लासेस बल्कि टेस्ट सीरीज, प्रिंटेड मटेरियल, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, सब कुछ ऐड कर दिया है। और ये सब कुछ आपको 50,000 से भी कम प्राइस पर अवेलेबल होगा कॉम्बो कोर्स के तहत। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में आपको GS और ऑप्शनल दोनों की तैयारी करवा दी जाएगी। तो वैसे यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक 2 प्रकार के कोर्स हैं। आइकॉनिक में आपको पर्सनल मेंटोर अवेलेबल करवाए जाएंगे। नॉर्मली आप जो भी कोर्सेज लें उसमें सब में आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। महिपाल कोड यूज करते हैं आप, यहाँ पर भी मिलेगा, कॉम्बो कोर्स के अंदर भी। तो याद रखिए, ऑप्शनल की तैयारी अलग से भी होती है, लेकिन अभी आप कॉम्बो कोर्स लोगे तो दैट विल बी मच मच बेटर, क्योंकि इसमें आपको GS और कॉम्बो दोनों की तैयारी का प्लेटफॉर्म एक साथ मिल रहा है, एंड दैट टू एट अ वेरी गुड प्राइस। और ये कोड लगाना मत भूलना, महिपाल कोड लगाओगे तभी ये वाली प्राइस आपको मिलेगी, वरना 10% इसमें एडिशनल आपको पैसा देना पड़ेगा। सो वाई पे एक्स्ट्रा। अगर आप EMI ऑप्शन पर इन कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा इस प्रकार का, उस पर क्लिक कीजिए, आगे आपको पूरा प्रोसेस गाइड करवा दिया जाएगा। 20 किताबों का सेट पूरी तरह से फ्री है। और अभी ऑप्शनल कार्निवल में बहुत सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट होने वाले हैं, इनके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, इनको जरूर ज्वाइन कीजिए।
ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज भी हमने स्टार्ट कर दी है। CSE अश्योर और मेंटोरशिप डेज के तहत अभी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स चल रहे हैं, ऑफर्स चल रहे हैं। एक्सटेंडेड वैलिडिटी है, महा सब्सक्रिप्शन ऑफर, फुल प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज और नए बैचेस हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं। तो 11 अगस्त को नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, जिनकी जानकारी यहाँ पर है। टेलीग्राम चैनल पर भी हमने डाल दी है। जो नए बैचेस हैं उनके सारे लिंक के समेत आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगी। 19 अगस्त से मेरा मिडिवल हिस्ट्री का कोर्स आ रहा है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। डू ज्वाइन दीज क्लासेस। 12 घंटे में पूरी मिडिवल हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको जरूर ज्वाइन कीजिए, इनका फायदा उठाइए। इनमें अच्छा स्कोर करोगे तभी कॉम्बैट में बढ़िया रैंक लाओगे, कॉम्बैट में अच्छी रैंक लाओगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, साथ ही साथ कुछ अट्रैक्टिव प्राइजेस भी जीतने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।